तो गुड मॉर्निंग। आज है 19 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी अनय को हम छोड़कर आए हैं। पीछे बीच में रास्ते में पेड़ गिर गया था। साइड से चलो, साइड से चलो। हाँ, साइड तो और फिर उसको क्रॉस करना पड़ा। और बीच में हम नाली भी एक जगह है जहाँ पे वहाँ से उन लोगों ने वो भी हटा दिया। पहले गाड़ी लेके वहाँ से जाया जा सकता था, बट अब वो हट गया है तो इसलिए उसको क्रॉस करना पड़ता है। और दूसरा कि वो पेड़ गिर गया तो भी उसकी कटाई चल रही है। वो लोग सब साफ़ कर रहे हैं रोड जो, तो इसलिए आज थोड़ा लेट है। वैसे भी बारिश, रात भर से बारिश होती रही है, तो फिर उसका वो हो जाता है थोड़ा सा अगर बारिश का ऐसा मौसम हो तो। एनीवे, मेरी ट्रेन 21 तारीख को सुबह सुबह है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ रत्नागिरी में अगर एक मीटअप हो सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा, तो देखते हैं अभी डाल के। तो ये बच्चे दिन ब दिन और बड़े होते जा रहे हैं। यहाँ 3 अंडे थे, 2 बच्चे दिखते हैं, शायद एक अंदर है। और तो ये भी, इनको लगा कि मम्मी आ गई और ये चीची चीची करने लगे। इनको खाना चाहिए, शायद मॉर्निंग का टाइम है। रोज़ एक बार देख ज़रूर लेता हूँ क्या कर रहे हैं। मैं शायद रत्नागिरी से जब तक आऊँगा तब तक तो ये उड़ गए होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। और फिर अब काम शुरुआत करते हैं। 3 ब्रश, ये बारीक ब्रश, इसमें वाइट कलर का जो वाइट टोन है वो लगा है। ये जो है इसमें कलर का डार्क टोन है वो लगा है। और ये है मिक्सिंग के लिए। जैसे यहाँ पे लाइट एंड डार्क का जो टोन है, इसमें जहाँ वाइट लाइट चाहिए वहाँ लाइट, और फिर जहाँ डार्क चाहिए वहाँ डार्क। ये मिक्स करने के बाद फिर वो मिक्सिंग वाले ब्रश से इसको मर्ज कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम एक काम को धीरे धीरे इसी तरीके से डेवलप करते जाते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मैंने डार्क लाइट जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ लगाया, और अभी ये फ्लैट जो 2-3 नंबर का ब्रश है उससे मैं मर्ज कर रहा हूँ। वो चीज़ है, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे डार्क लाइट चाहिए, उसको आप ये करके मिलाते जाइए। काम धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा। और मेरे ख्याल से ये एक सेटिंग का काम है, कोई ऐसा भारी काम नहीं है। वो अब थोड़ा सा वो काम को ब्रेक रख कर हमने ये काम सूखने के लिए छोड़ा था। इसका प्रोसेस ये कल का काम है, तो ये इसमें समय लगता है। 1 दिन बाद आप उसको निकाल सकते हैं सूखने के बाद। और ये सिलिकॉन है, रबर है, तो थोड़ा सा वो होता है चिपकने का डर, तो इसलिए इसको पूरी तरह से सूख जाने देते हैं। उसके बाद ही हम टैल्कम पाउडर व दूसरी चीज़ें डाल के निकालते हैं ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे से। हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि शुरू कैसे होता है काम। ये बेस पर मैंने ये चीज़ें लगा दी, और लगाने के बाद जो भी फॉर्म हमें चाहिए, इसको मैं जितना सिंप्लीफाई करूँ उतना मज़ा आता है। और ये लाइंस तो आप देखते ही हैं होंगे, कार्टोग्राफिकल राइम्स। तो ये चीज़ें हैं। ये भी अगर आप उसको एज ए लाइन को आप बॉर्डर या हाईवे या कोई ऊंचा शहर, मान लीजिए आप शिमला में माल रोड पर खड़े हैं, जो ब्लैक स्पॉट है, मान लीजिए आप शिमला में माल रोड पर खड़े हैं, और जो कार्टोग्राफी का एक नक्शे के अनुसार आप अगर देखने जाएं तो इस तरह से धीरे धीरे वो चीज़ें डाउन होती जाती हैं, और एक साइड दूसरे साइड पहाड़ धीरे धीरे अप होता जाता है। तो ये सब चीज़ें मेरे इमेजिनेशन से आती हैं, और मैं इस तरीके से सोचता हूँ। बाकी दूसरों को किस तरीके से उसको देखना है वो उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मैं मेरे सोच के अनुसार मैं इस पे अपना काम करता हूँ, काम को डेवलप करता हूँ। और जैसे दूसरे व्यूअर्स जो देखते हैं उनको कुछ और भी दिखता होगा। हो सकता है उनको इसमें पृथ्वी दिखे या 2 पार्ट दिखे। तो अब वो काम सूखने के लिए छोड़ा, फिर इस काम में हाथ लगाया।
तो मेरा ये रूटीन चलता है जब मैं एक साथ 3 4 5 काम करता रहता हूँ, और समय का पूरा यूटिलाइज़ कैसे हो वो मैं देखता हूँ। जब भी टाइम मिले तभी कर लेना ज़्यादा अच्छा है। अगर ये सोचे कि टाइम निकालेंगे व टाइम निकलेगा, वो नहीं हो पाता है। तो वो काम वहाँ सूख रहा है दूसरे रूम में, और यहाँ फिर मैंने इसको काम को जो बाकी बचा हुआ पार्ट था वो किया, क्योंकि बीच बीच में फिर खाने पानी आहार्या ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के लिए उठना पड़ता है, चलना पड़ता है इधर उधर। तो जब भी समय मिले तभी काम के लिए कूद पड़ना ज़रूरी है। मैं कूद पड़ना इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्लान बना कर बैठेंगे तो नहीं होता है। जब भी समय मिले गेट खोलिए, अंदर स्टूडियो में आए और बैठ जाएं। तो ये मेरा रूटीन होता है। और जैसे ये शेप देना देख रहे हैं, शेप बॉडी का जो शेप है, अप डाउन, फिर लाइट हाईलाइट, ये चीज़ें, इन सब चीज़ों से ही एक जो भी ऑब्जेक्ट है वो जीवंत हो उठता है। तो हमें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि लाइट एंड शेड डार्क कहाँ पड़ रहा है। तो इस लाइट एंड शेड की वजह से ही ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल लगता है, जबकि कोशिश मैं नहीं करता 3 डायमेंशनल करने की। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने अच्छे से बन जाए वो उतना अच्छा है। और अब ये लगभग पूरा हो गया है। अगर इसमें बाद में लगा कि कुछ करना चाहिए तब मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। और फिर आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ी देर कन्वर्सेशन करते हैं इससे। पीछे वो रेड, वो फ्लैग जैसा लग रहा है। हाँ, तो अब यहाँ आते हैं। जो हमने उस समय किया था वो सूख चुका है। उसके बीच में मैंने नेट डाला है ताकि वो काम स्टिफ रहे और उसकी एक थिकनेस बरकरार रहे। और इसको अब फटाफट हम दूसरे लेयर्स से इसको ढक देते हैं, बेस के लेयर से, ताकि हम जब उसको निकालें तो वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आ जाएं। अच्छा, दूसरा ये जो बॉटल मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस बॉटल में 1 लीटर का नाप है। 1 लीटर में कितने पीसेस इसमें ये होते हैं। और ये बॉटल मुझे अभी साउथ वेस्ट जो सेंट्रल मॉल से मिला था। तो काम अब ब्रेक लिया, एक शाम हो चुकी है, बच्चों को बाहर खेलने का टाइम है, तो उनको समय देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ हम कभी कभी यहाँ से खाना लेके आते हैं, और लेकिन बीच में बहुत पानी है, मतलब यहाँ आने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है अभी, क्योंकि इधर सब एरिया डेवलप हो रहा है। और इसी सब जगह पे निकलते हैं मगरमच्छ, जो विश्वामित्री में अभी शायद 11 फीट पानी बह रहा है। तो वहाँ से सब आ जाते हैं शहर के अंदर। तो एक ब्रेक लेने के बाद फिर से हम काम पर हैं। और जो इसमें मैं कर रहा हूँ उससे आपको एक सरफेस में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या डॉट सा महसूस हो रहा होगा। तो विजुअली कितना इम्पैक्ट डालता है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। विजुअल आपको, क्योंकि विजुअल आर्ट है और इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा हो, विजुअल ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये कोशिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।